नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेल्युएशन डिवाइसेस, या जिसको बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन की प्रविधियां या मूल्यांकन की प्रविधियां, है ना। मतलब हम कहते हैं इसको डिवाइसेस भी बोलते हैं और हम इसको टेक्निक भी बोलते हैं इवेल्युएशन की। तो जब हम इवेल्युएशन की टेक्निक्स की बात करते हैं तो हम दो तरह की टेक्निक्स अपनाते हैं। एक तो अपनाते हैं हम क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव होती है इसमें जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो मिलते हैं हमारे को न्यूमेरिकल बेसिस पे। न्यूमेरिकल मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि 100 में से जो है 76 मार्क्स आए, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जो रिजल्ट निकाले जाते हैं वो हम ओरली, है ना, रिटर्न, और हम बोलते हैं प्रैक्टिकल रूप में जब हम न्यूमेरिकल नंबर देते हैं, नंबर जब हम देते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है कौन सी है, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव में। जो क्वांटिटेटिव है इसमें हम जब इवेल्युएशन करते हैं वो करते हैं हम ओरल में, मतलब मौखिक रूप में, रिटर्न लिखित रूप में, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक रूप में, जब हम एक्सपेरिमेंट या कुछ करके लर्निंग बाय डूइंग करके हम देखते हैं। यहाँ पे रिटर्न में जब हम करते हैं, जब हम रिटर्न में लिखित रूप में हम इवेल्युएशन करते हैं तो हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप। जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ये क्वेश्चंस हमारे जो है वो आती है जिसमें हम अपने विचार खुल के, मतलब ओपन आंसर क्वेश्चंस होते हैं ये, है ना। इसमें हम अपने विचार खुल के दे सकते हैं। हम उसमें पॉजिटिव भी बताते हैं, नेगेटिव भी बताते हैं और उसमें फिर उसके बाद उसको कंक्लूड करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं जो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसको हम बोलते हैं 500 to 600 के बीच में हम इसको लिखते हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रिकॉग्निशन और दूसरा होता है रिकॉल। रिकॉग्निशन में हम जो है पहचान करके, मतलब पहचानते हैं और उसके बाद जो है हम उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं। मतलब नॉलेज जो है हमारी वो हमारी पहचान के बेस पर निर्भर करती है। और हमारे दूसरे होते हैं रिकॉल बेस। रिकॉल बेस में जो है प्रत्यास्मरण, मतलब मेमोरी में एकदम हमें कैसे याद आते हैं वो हमारे क्वेश्चन इसमें आते हैं रिकॉल बेस में। ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। जो वस्तुनिष्ठ, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स को डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, मतलब डीपली नॉलेज होती है, तभी हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है इन क्वेश्चंस का सबसे मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं जो हमारे, ये हमारे होते हैं जैसे 100 to 150 वर्ड्स के बीच में हमें लिखने होते हैं। और ये जो होता है कि हम जो है किसी चीज़ की डेफिनेशंस बता देते हैं, है ना। और तो ये जो है हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये जो हमारे रिकॉग्निशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ये हमारे क्वेश्चन होते हैं जैसे मल्टीपल चॉइस। ये मैंने कुछ एक एग्जाम्पल टाइप में लिए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसको बहुविकल्प क्वेश्चंस बोलते हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, ट्रू फॉल्स के होते हैं, लॉजिकली। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये हमारे रिकॉग्निशन में आते हैं, जिसमें हम बोलते हैं पहचान। इन सबको जो है हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। इसके बाद हमारा जो आता है इसमें ही आता है हम क्वालिटेटिव में आता है कि जब हम उनके स्टूडेंट के क्या गुणों का, व्यवहार का जब हम निरीक्षण करते हैं, जब हम व्यवहार की इवेल्युएशन करते हैं तो हम कौन कौन सी टेक्निक्स को अपनाते हैं। उसमें आता है हमारी जो टेक्निक्स आती हैं वो ये आती हैं जिसको बोलते हैं गुणात्मक। जैसे इसके नाम से पता चलता है गुणों, जब हम गुणों का अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं तो हम कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाते हैं। ये हमारी टेक्निक्स हैं ऑब्जर्वेशन, जिसको बोलते हैं निरीक्षण, इंटरव्यू साक्षात्कार, प्रश्नावली क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट जांच सूची, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं संचयी अभिलेख, घटनावृत्त अभिलेख, इंसिडेंटल रिकॉर्ड,
निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, है ना, और केस अध्ययन। ये जो है, जब हम किसी स्टूडेंट का उसके बिहेवियर की इवेल्युएशन करते हैं, उसके जो उसमें गुण हैं, जो उसके हम बोलते हैं उसमें क्वालिटीज़ हैं, उसकी जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो हम ये वाली टेक्निक्स अपनाते हैं। जब हम बच्चों ने इंटेलिजेंस उसने कितना सीखा है ना, उसका जो उसकी नॉलेज की ओरली या रिटर्न या प्रैक्टिकल रूप में जब इवेल्युएशन करते हैं तो हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, जिसमें हम उनको मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, देखते हैं। तो ये है हमारा, जिसके विषय में आज हम पूरा अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब मात्रात्मक में, जिसमें हमने ऐसे टाइप क्वेश्चंस का बता दिया, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, शॉर्ट आंसर कैसे होते हैं क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद आता है हमारा कि जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आता है रिकॉग्निशन, या इसको अभिज्ञान भी बोलते हैं या पहचान भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने एक एक एग्जांपल लिया है जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स कि जिसमें हमारा एक क्वेश्चन होता है और उसके जो आंसर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरनेट, इंटरनेट के लिए क्या आवश्यक है, तो आंसर भी इन्होंने दिया है कंप्यूटर सिस्टम, मोडेम, टेलीफोन कनेक्शन और ऑल अबव। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें होंगी तभी हमारा इंटरनेट चलेगा, तो हम बोल देते हैं ऑल अबव। तो आंसर आ जाता है ऑल अबव, है ना। ये होते हैं हमारे बहुविकल्प क्वेश्चन, या हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, जैसे हम बोलते हैं विच इज़ नॉट इंक्लूड इन जनरल इंश्योरेंस, कि जो हमारी सामान्य इंश्योरेंस होती है उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसमें आंसर में लिखा है इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे को आंसर दिए जाते हैं तो कुछ आंसर जो है उसमें डिस्ट्रैक्टर होते हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और उसमें जो है हमारा एक आंसर कुछ ऐसा होगा कि बहुत ही उसके क्लोज होगा, और एक इसमें होगा बहुत ही सही आंसर होगा। तो जैसे हम इसमें बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस को जो है वो जनरल इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल सही आंसर है ना। और बाकी अगर हम देखें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो है एक तो बिल्कुल सही आंसर होता है, दूसरा इसमें क्लोज, बिल्कुल क्लोज होता है, लगता है ये भी आंसर आ जाएगा, और थर्ड जो होता है कि बाकी जो इसमें आंसर दिए होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमें अपने पथ से विचलित करते हैं। तो हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को तभी हल कर सकते हैं जब हमें जो है उसकी डीपली नॉलेज होगी। मैंने ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जैसे हमारे मैच मेकिंग होते हैं, जिसको बोलते हैं मिलान पद, ये कैसे क्वेश्चन है इनका भी एक एग्जांपल दिया है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ये मैच मेकिंग इस टाइप से हम करते हैं, ये बचपन में जो है या वर्कशीट में, जो छोटे क्लासेस में जो है वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। जैसे फिश है ना, तो उसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि फिश में क्या होता है। तो जैसे बोलते हैं फिश में फिन्स होते हैं, बर्ड्स हैं, विंग्स एंड फेदर होते हैं, है ना, अर्थ फॉर्म है, रिंग्स इन द बॉडी होते हैं, और ये कॉकरोच है जिसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। तो मतलब हमें जो है जिसका आंसर जिसके साथ मिल रहा है उसके साथ हमने मिलाना होता है, तो हम इसको बोलते हैं मैचिंग आइटम्स या मिलान पद क्वेश्चंस। तो मिलान पद क्वेश्चंस में भी क्या होता है कि एक का आंसर बिल्कुल सही दिया होता है, तो हमें भी ये कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। तो इसको भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे को जो है इसकी भी डीपली नॉलेज होगी, अच्छे से हमें हर कंसेप्ट का पता होगा। ऐसे ही मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल लिया है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कि हमें जो है इसमें जो ऑड वन होता है, जो सबसे अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसको हमने चूज करना होता है। तो उसके लिए हमें उसके पूरा पता होना चाहिए कि क्यों कारण है, किस कारण से ये चीज जो है इससे दूसरों से भिन्न है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि उसमें से इन सब में से जो यहाँ पे 5 हमने वर्ड्स लिखे हैं, इनमें से सबसे अलग कौन सा है ना। तो देखो कौन सा है, जैसे हम बोलते हैं कर्ड, बटर, ऑयल, चीज, क्रीम, ये सब यहाँ पे दिए हैं। अब इसका आंसर है ऑयल। ऑयल क्यों है इसका आंसर, है ना,
क्योंकि ऑल एक्सेप्ट ऑयल आर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि बाकी जो कर्ड है, बटर है, जो चीज़ है, वो क्रीम है, ये सारे के सारे किससे बने हैं? ये बने हैं दूध से। तो इसलिए जो है सबसे अलग इसमें क्या हुआ? ऑयल। ऑयल सबसे अलग है। तो ये है हमारे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है वर्गीकरण, कि वर्गीकरण के टाइप में किस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हमें जो है डीपली मतलब नॉलेज होनी चाहिए कंसेप्ट की। क्यों, मतलब हमें जो है W5 का अच्छे से पता होना चाहिए, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, है ना, ये सब हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हमारे क्वालिटेटिव, है ना, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक रूप में जब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम कौन कौन से मूल्यांकन टेक्निक्स को अपनाते हैं, हम उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण। तो हम जो है स्टूडेंट के व्यवहार का निरीक्षण हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम मतलब यहाँ पे थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। मतलब हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिसर्च के पूरा टॉपिक है, तो हम जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पूरा जान जाएंगे कि ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चनएयर में क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जब हम निरीक्षण करते हैं तो निरीक्षण हम कैसे कैसे करते हैं? कंट्रोल्ड करते हैं, नेचुरलिस्टिक करते हैं, पार्टिसिपेटिंग करते हैं। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि पूरी तरह से जब हम निरीक्षण करते हैं तो उसके पूरे रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि हम निरीक्षण ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट की कैसे करेंगे, क्या रूल होगा, किन किन चीज़ों को देखेंगे, कौन सा बिहेवियर देखेंगे, है ना, उसकी किस किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे। मतलब कंट्रोल्ड पूरा लिखित रूप में जो है लिखा जाता है, रिटर्न में लिखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट की क्या की जाती है? ऑब्जर्वेशन की जाती है, निरीक्षण किया जाता है। नेचुरलिस्टिक मतलब प्राकृतिक रूप में, मतलब हम जो है इसमें स्टूडेंट को बताते नहीं हैं, नेचुरल वे में, जाने अनजाने में जो है हम उसके ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। जैसे सपोज करो कि हम जो है कहीं पे मान लो स्टाफ रूम में बैठे हैं, है ना, या हम कहीं पे जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम किसी स्टूडेंट को हम देखते हैं कि ये कैसा व्यवहार करता है, कैसा इसका बिहेवियर है, बाहर कैसा बिहेवियर है। उस स्टूडेंट को पता नहीं है कि मुझे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचुरल वे में, है ना, उसको ये नहीं पता कि मुझे कोई देख रहा है ना। तो हम जो है उस स्टूडेंट के बिहेवियर का एकदम से पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये वहाँ पे ऐसा बिहेव करता है तो ये स्टूडेंट ऐसा ही है ना। तो इसको बोलते हैं हम कौन सी? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। एक होती है पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन। जो पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन होती है उसमें क्या होता है कि इसमें हम खुद जहाँ पे जिस ग्रुप का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं हम खुद भी उसी में इंक्लूड हो जाते हैं और छुप के, मतलब एक तरह से बोलते हैं कि पार्टिसिपेट करके हम उनमें ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और उनको पता भी नहीं होता स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे हमें ये क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें ये हमारे साथ तो ऐसा जो बिहेव कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता होता। वो अपने नॉर्मल जैसा बिहेव करते हैं, जैसे उनकी नेचर होती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते जाते हैं, और इससे भी हमें जो है स्टूडेंट की मतलब का इवेल्युएशन हो जाता है, उसके जो भी व्यवहार है, उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो गुण हैं, उसका हमें पता लग जाता है। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू। जो हमारा इंटरव्यू है इसके द्वारा भी हम जो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार, इसके द्वारा भी हम स्टूडेंट की क्या करते हैं? हम ऑब्जर्वेशन, मतलब हम स्टूडेंट की इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं उसके गुणों का। अब कैसे करते हैं? जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू भी हमारे 3 तरह से आते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। देखो, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस हमने पूछने हैं स्टूडेंट से वो पहले ही लिख दिए जाते हैं कि हम ये वाले क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। ये नहीं है कि हम जो है फिर सोचने लगे कि क्या मतलब क्या क्वेश्चन पूछूं, अब इसके बाद क्या पूछूं, ऐसा नहीं होता। हम पहले से ही अपने जो है पूरे क्वेश्चंस की जो है एक लिस्ट बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उससे क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते जाते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड जब हमारे इंटरव्यू होते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब जो लिख लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग
सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें जो है कुछ मतलब अपने आप भी पूछ सकते हैं, जैसी कि सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो हम इसको बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होते हैं, जो हमारे इनफॉर्मल रूप में इंटरव्यूज होते हैं, है ना, जिसमें कोई लिखा नहीं होता कहीं पे भी, हमारे क्वेश्चन हमने इसके बाद क्या क्वेश्चन पुटअप करना है कुछ नहीं लिखा होता है, बस जो हमारा मन में आता है हम वो वाले क्वेश्चन जो है पूछते जाते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यूज, है ना, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, है ना, जिसकी कोई संरचना नहीं की गई। हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक और असंरचनात्मक, अनस्ट्रक्चर्ड, है ना। तो इस तरह से जो है हम इंटरव्यू लेके जो है साक्षात्कार लेके स्टूडेंट के गुणों की, करेक्टरिस्टिक्स की, उसमें क्या बिहेवियर में क्या चेंजेज हो रही है, क्या नहीं हो रही है, इसका हम इवेल्युएशन अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चनेयर। जो हमारा क्वेश्चनेयर है जिसको बोलते हैं हम प्रश्नावली। तो क्वेश्चनेयर जब हम फिल करवाते हैं उसमें हम जब क्वेश्चंस लिखते हैं तो जिससे हम क्वेश्चनेयर भरवाते हैं, है ना, मोस्टली जब रिसर्च करवाते हैं हम तो क्वेश्चनेयर जो है उस टाइम भरवाया जाता है। अलग अलग जैसे हम जब डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसमें जो है क्या मतलब किसी भी चीज़ के इवेल्युएशन करने के लिए उसके पूरे की पूरी करेक्टरिस्टिक्स, उसके पूरी की पूरी सारा कुछ, उसके क्या विशेषता है, क्या उसके गुण हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, सारा कुछ उसमें जो है ब्यौरा उसका लिखा जाता है, पूरा डिटेल में लिखा जाता है। तो जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन दो टाइप में पूछे जाते हैं। एक होते हैं ओपन आंसर क्वेश्चन और दूसरा क्लोज आंसर क्वेश्चन। जो ओपन आंसर क्वेश्चन होते हैं इसमें स्टूडेंट जो भी क्वेश्चनियर को फिल करता है वो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपने व्यूज खुल के दे सकता है। उसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि मतलब खुल के लिख सकता है, अपने व्यूज जो है लिख सकता है कि आप अपने व्यूज जो है 2 लाइन्स में लिखिए, 3 लाइन्स में लिखिए, लेकिन इसको बोलते हैं हम ओपन आंसर क्वेश्चन। क्लोज आंसर क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें स्टूडेंट जो है अपने व्यूज नहीं दे सकता, वो सिर्फ जो है एक वर्ड में लिखेगा उसका आंसर या यस और नो करके उसका आंसर दे देगा, है ना। क्लोज आंसर क्वेश्चन जो होते हैं मतलब वो उसमें वो अपने पूरे विचार व्यक्त नहीं कर सकता। तो ऐसे क्वेश्चनेयर जब फिल किए जाते हैं इस तरह से भी हम इवेल्युएशन करके जो है स्टूडेंट के मतलब की करेक्टरिस्टिक्स का हम क्या कर सकते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हमारा क्या आता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम टीवी पे बहुत सारे अपने शोज देखते हैं, जैसे सारेगामा, है ना, या इंडियन आइडल, तो बहुत सारे शोज देखते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, वाओ, एक्सीलेंट, है ना, बहुत अच्छे, अति उत्तम, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या है, वो एक तरह से रेटिंग स्केल है। तो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं अच्छा, गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अति उत्तम, आउटस्टैंडिंग, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं, मैंने जो रेटिंग स्केल अगर ये बनाया है तो ये 3 स्केल रेटिंग है, जिसमें जो है मैंने इस तरह से इसको आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है चेकलिस्ट। अब ये चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट मे बी रिलेटेड टू ए पर्सन, प्रोसीजर, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें भी जो है चेक लिस्ट में भी जो है क्वेश्चन हमें लिखे जाते हैं और हमें जो आंसर देना होता है वो कैसे देना होता है, हाँ या नहीं के रूप में हमने इसमें आंसर देना होता है चेक लिस्ट में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ के जो भी कोई स्टूडेंट उनको पढ़ता है, उनको फिल करता है, तो अपना वो बता देता है, उसके से हमें उसके व्यवहार का पता लग जाता है कि ये इंट्रोवर्ड है स्टूडेंट या एक्सट्रोवर्ड है। मतलब कि कहने का कि वो बोलते हैं ना एक घुन्ना, कि घुन्ना है जो चुप चुप रहता है, या बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, या इसके विचार जो है ओपन माइंडेड है, या इसकी सोच जो है कंजर्वेटिव सोच है। इसके बारे में भी हमें अच्छे से पता लग जाता है। जैसे मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, पुस्तकालय में पढ़ना पसंद करता है, हाँ या नहीं। तो जो भी आपका आंसर होगा कि हाँ तो बहुत अच्छे, नहीं तो भी ठीक है।
विद्यार्थियों को सहयोग देता है नहीं देता है, तो जो भी आपकी ऑप्शन होगी, हाँ देता हूँ, नहीं, कब नहीं देता हूँ, क्यों नहीं देता हूँ, ये तो फिर आपके आंसर अपने आप ही रहेगा ना। बस आपने इसमें हाँ और नहीं में आंसर देने होते हैं। तो ये है हमारा, जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे क्वालिटेटिव उसमें जो है गुणात्मक रूप में हम इवेल्युएशन टेक्निक्स का कैसे यूज करते हैं। मैंने वैसे सारी की सारी आपको मोस्टली थोड़ा थोड़ा करके जो है सारी टेक्निक्स का थोड़ा थोड़ा बता दिया है। हमारी कुछ एक टेक्निक्स रह गई हैं, जैसे ये है हमारे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हमारा क्या रिकॉर्ड होता है, जैसे बोलते हैं संचयी अभिलेख। ये हमारा रिकॉर्ड जो होता है जब स्टूडेंट स्कूल में एंटर करता है, जिस दिन स्कूल में एडमिशन होती है उस दिन से लेके उस स्टूडेंट का जो है ये रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। इसमें उसमें पूरी डिटेल रखी जाती है स्टूडेंट की, कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या नाम है, कितने ब्रदर सिस्टर हैं, फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, मदर क्या करती है, फैमिली कैसी है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है ना। तो ये जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, मतलब ये डिटेल स्टडी अबाउट द स्टूडेंट होती है। तो इससे भी हम जो है स्टूडेंट की इवेल्युएशन करते हैं, हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट कैसा है, क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि मान लो कि अगर किसी की ट्रांसफर हो जाती है, वो एक स्कूल से छोड़कर दूसरे स्कूल में जाता है, तो ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ही ऐसा होता है जिससे कि दूसरे स्कूल वालों को पता लग जाता है कि ये इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये कैसा स्टूडेंट है, कहाँ से आया है, कितने भाई बहन है, कैसा है, ये पढ़ने में कैसा है। मतलब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में उसका पूरा डिटेल्ड स्टडी अबाउट द स्टूडेंट होती है। उसके बाद आता है हमारा एंसीडोटल रिकॉर्ड्स, जिसको बोलते हैं घटनावृत्त अभिलेख। ये जो अभिलेख होता है ये स्टूडेंट को एकदम बताकर नहीं किया जाता, मीन्स कि ये जो है सरप्राइज बोल सकते हैं, किसी घटना से रिलेटेड जो है तब रिकॉर्ड जो है इसमें रखा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है कि ये स्टूडेंट ने उस टाइम उस घटना में कैसे काम किया था, क्या इसकी अचीवमेंट्स थी, क्या कमियां रही होंगी, ये सारा का सारा रिकॉर्ड इसमें लिखा जाता है। रेटिंग स्किल का आपका पता लग गया। केस स्टडी का भी यही है कि हम जो है जब केस स्टडी करते हैं तो किसी स्टूडेंट की पूरी डिटेल में क्या उसको क्या मतलब पूरा उसका डिटेल में पीछे से लेके आगे तक उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, सोशल बिहेवियर कैसा है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, साइकोलॉजिकल कैसा है, इमोशनल कैसा है। मतलब इसमें केस स्टडी में जो है उस स्टूडेंट के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज दी जाती है, लिखी जाती है। तो आज हमने जो है इस तरह से किया, जो हमने किया आज हमने कर लिया इवेल्युएशन डिवाइसेस, जिसको बोलते हैं मूल्यांकन की प्रविधियां, जिसके विषय में मैंने आज आपको डिटेल में बताया है। तो थैंक यू क्लास।